नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जोन में। तो दोस्तों आज आपके लेकर आए HSSC सीट एग्जाम के लिए सबसे बेहतरीन प्रश्न। दोस्तों यहाँ से आपको 100% एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य। दोस्तों एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, करंट अफेयर क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य। तो कौन सा रहेगा दोस्तों पहला राज्य? राइट ऑप्शन आपका रहेगा डी, गुजरात। दोस्तों कौन सा राज्य है? गुजरात ऐसा पहला राज्य है जो सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। नेक्स्ट है, इंग्लैंड के लिसेंटर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के किस महान क्रिकेटर के नाम पर रखा? दोस्तों इंग्लैंड के लिसेंटर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के किस महान क्रिकेटर के नाम पर रखा है? तो राइट ऑप्शन सी, सुनील गावस्कर के नाम पर। दोस्तों किसके नाम पर? सुनील गावस्कर, भारत के खिलाड़ी दोस्तों, भारत के क्रिकेट खिलाड़ी है सुनील गावस्कर, उनके नाम पर इंग्लैंड के लिसेंटर क्रिकेट ग्राउंड का नाम रखा गया है। नेक्स्ट है, विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता। दोस्तों क्या है? विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता। तो कब? राइट ऑप्शन हम करेगा बी, 20 मार्च। दोस्तों क्या है? 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। दोस्तों ये क्या है? अलंकार है। और अलंकार दोस्तों एक या दो नंबर दोस्तों आपके 100% एग्जाम में मिलते हैं दोस्तों। अलंकार से समझ दोस्तों, और ये 4-5 ही अलंकार दोस्तों जो बार बार एग्जाम में आते हैं। तो जैसे चारों चंद्र की चंचल किरणें दोस्तों खेल रही है जल थल में। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, आपको कैसे पता लगेगा ये कौन सा अलंकार है? दोस्तों चारों चंद्र की चंचल किरणें, जहां पर एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में आवर्ती हो। दोस्तों क्या है? जहां पर एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में आवर्ती होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार। दोस्तों कौन सा? अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा सी, अनुप्रास अलंकार। दोस्तों यहाँ पर चय की बार बार आवर्ती होने के कारण यहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और दोस्तों अनुप्रास अलंकार के उदाहरण भी है, क्या है? चमक गई चपला चमचम। दोस्तों क्या है? चमक गई चपला चमचम। और दोस्तों एक एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। क्या दोस्तों? तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन दोस्तों ये, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, ये भी अनुप्रास अलंकार है। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, ये भी अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट दोस्तों, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? एग्जाम में बार बार गलत होने वाला क्वेश्चन दोस्तों ये, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो राइट ऑप्शन बी, वर्ण। दोस्तों क्या? वर्ण। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। नेक्स्ट है, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की? दोस्तों हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती है? राइट ऑप्शन ए, 2 प्रकार की। दोस्तों कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। और नेक्स्ट है, सुख दुख के बीच लगने वाला दोस्तों चिन्ह क्या है? सुख और दुख के बीच जो चिन्ह लग रहा है दोस्तों, ये सुख और दुख के बीच में ये चिन्ह, तो ये कौन सा चिन्ह है दोस्तों? तो राइट ऑप्शन बी, योजक चिन्ह। दोस्तों कौन सा चिन्ह है? ये योजक चिन्ह। दोस्तों ऐसे लगता नहीं जैसे सुख और दुख के बीच में जो जोड़ा है और इसके बीच में जो चिन्ह है ये क्या है? योजक चिन्ह है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द सही है? दोस्तों एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न दोस्तों, कौन सा शब्द सही है? तो दोस्तों कौन सा है? राइट ऑप्शन आपका रहेगा ए, 46। दोस्तों क्या है? 46 दोस्तों ऐसे लिखा जाता है 46। एग्जाम में बार बार 35, 46, 69, 68 ये 4-5 दोस्तों ऐसे अक्षर हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो कौन सा शब्द सही है? तो राइट ऑप्शन ए, 46 दोस्तों ऐसे लिखा जाता है एग्जाम में दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा? दोस्तों इसमें से दोस्तों शुद्ध शब्द कौन सा, बिल्कुल सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो राइट ऑप्शन सी, अध्ययन। दोस्तों क्या है? अध्ययन। एथ है ये अध्ययन दोस्तों ऐसे लिखा जाता है एग्जाम में दोस्तों, बार बार ये भी रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट है, महर्षि का सही संधि विच्छेद। दोस्तों महर्षि का सही संधि विच्छेद
तो राइट ऑप्शन हम करेगा सी, महापलस ऋषि दोस्तों। क्या है? महापलस ऋषि। संधि विच्छेद दोस्तों, संधि विच्छेद भी एग्जाम में बार बार रिपीट होते थे। और ये दोस्तों सभी ने 5-6 अक्षर, ये जो महर्षि हो गया, ये भी एग्जाम में बार बार पीछे एग्जाम में देखा गया है, 3-4 बार रिपीट हो चुका है। तो क्या रहेगा? महापलस ऋषि, महर्षि। नेक्स्ट है उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद दोस्तों। क्या है? उज्ज्वल का, पहले दोस्तों एग्जाम में ये पूछा जा सकता है उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, तो शुद्ध वर्तनी क्या है? उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। तो इसकी सही संधि विच्छेद क्या है? राइट ऑप्शन ए, उत प्लस जबल दोस्तों। क्या है? उत प्लस जबल, ये इसका सही संधि विच्छेद है। नेक्स्ट है तिरंगा में कौन सा समास है दोस्तों? तिरंगा में कौन सा समास है? तो राइट ऑप्शन हम करेगा बी दोस्तों। क्या? बी, द्विगु समास दोस्तों। कौन सा समास है? द्विगु समास है। यहां पर दोस्तों तिल का 3, 4, 5, 6, 9, एक है, 2 है, 3 है दोस्तों, ये जो भी शब्द आते हैं तो ये द्विगु समास के होते हैं। कौन से? द्विगु समास के होते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक का विलोम दोस्तों। क्या है? आधुनिक का विलोम। राइट ऑप्शन सी, प्राचीन दोस्तों। क्या है? प्राचीन। आधुनिक का विलोम प्राचीन रहेगा। नेक्स्ट है चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची दोस्तों। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची। राइट ऑप्शन डी, करवाल दोस्तों। क्या रहेगा? करवाल। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या रहेगा? करवाल। नेक्स्ट है एडिया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ दोस्तों। क्या है? एडिया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ। राइट ऑप्शन सी, बहुत दौड़ धूप करना दोस्तों। क्या है? बहुत दौड़ धूप करना। नेक्स्ट है भील का स्त्रीलिंग शब्द दोस्तों। क्या है? भील का स्त्रीलिंग शब्द। तो राइट ऑप्शन बी, भीलनी दोस्तों। क्या रहेगा? भीलनी। भील का स्त्रीलिंग पूछा यहां पर, स्त्रीलिंग शब्द, तो भीलनी। नेक्स्ट है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई दोस्तों? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? राइट ऑप्शन सी, शोरसेनी अपभ्रंश दोस्तों। क्या है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? तो शोरसेनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया? तो किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? राइट ऑप्शन बी, तो 343, अनुच्छेद 343 के तहत दोस्तों हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया। नेक्स्ट है किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया दोस्तों? तो राइट ऑप्शन आप करेगा सी, 14 सितंबर 1949 दोस्तों। क्या है? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट है अल-बरूनी की पुस्तक हिंदी का दर्पण में किस सरोवर का वर्णन है दोस्तों? अल-बरूनी की पुस्तक हिंद का दर्पण दोस्तों, ये भी एग्जाम में दोस्तों 2-3 बार पीछे आपके एग्जाम में रिपीट होने वाला प्रश्न है, और आगे आगे दोस्तों ये प्रश्न आ सकता है। तो अल-बरूनी की पुस्तक हिंद का दर्पण में किस सरोवर का वर्णन है? राइट ऑप्शन सी, ब्रह्म सरोवर का दोस्तों। कौन से सरोवर का? ब्रह्म सरोवर का। और ब्रह्म सरोवर कहां पर है? कुरुक्षेत्र में दोस्तों। कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र को सिटी ऑफ पार्क के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, धर्म नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा की पहली गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला दोस्तों। हरियाणा की पहली गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला ये कहां पर है? तो राइट ऑप्शन डी, करनाल में दोस्तों। कहां पर है? करनाल जिले में। और दोस्तों करनाल को कर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा का पहला जैविक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया दोस्तों। जैविक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया, तो कहां पर? राइट ऑप्शन सी, अटेली में दोस्तों। कहां पर? अटेली में। हरियाणा का पहला जैविक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया अटेली में। नेक्स्ट है अग्रवा से संगीत के 7 स्वर किस शताब्दी में मिले थे दोस्तों? अग्रवा से संगीत के 7 स्वर किस शताब्दी में मिले थे? नेक्स्ट है सी, 9वीं शताब्दी दोस्तों। कौन सी शताब्दी मिले थे? 9वीं शताब्दी में मिले थे। नेक्स्ट है खिरिज खां का मकबरा, ये कहां पर दोस्तों? एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन दोस्तों, ये भी खिरिज खां का मकबरा। तो राइट ऑप्शन डी, सोनीपत में दोस्तों। ये कहां पर है? सोनीपत में खिरिज खां का मकबरा। और इब्राहिम लोधी का मकबरा कहां पर दोस्तों? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों, इब्राहिम लोधी का मकबरा कहां पर है। नेक्स्ट है
हरियाणा में देहाती मेला किस जिले में लगता है दोस्तों? हरियाणा में देहाती मेला किस जिले में लगता है? तो राइट ऑप्शन बी, कैथल में दोस्तों। कहां पर? कैथल जिले में लगता है हरियाणा में देहाती मेला। नेक्स्ट है हरियाणा की राजभाषा दोस्तों। तो हरियाणा की राजभाषा दोस्तों क्या रहेगी? राइट ऑप्शन बी, हिंदी दोस्तों। क्या रहेगी? हिंदी रहेगी दोस्तों हरियाणा की राजभाषा। ये हरियाणवी नहीं है, राजभाषा नहीं है दोस्तों। तो हरियाणा की राजभाषा हिंदी है। नेक्स्ट है हरियाणा में शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? हरियाणा में शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट ऑप्शन सी, 23 सितंबर दोस्तों। क्या है? 23 सितंबर को हरियाणा में शहीदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है तिलियार झील कौन से एनएच हाईवे के पास स्थित है दोस्तों? बिल्कुल दोस्तों कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। तो तिलियार झील ये कहां पर है? तो रोहतक जिले में दोस्तों तिलियार झील कौन से एनएच हाईवे के पास स्थित है? राइट ऑप्शन ए, NH9 के पास दोस्तों। क्या है? NH9 के पास स्थित है तिलियार झील। नेक्स्ट है बड़खल झील कौन से NH के पास है दोस्तों? तो बड़खल झील कहां पर है? राइट ऑप्शन बी, NH44 के पास दोस्तों। कौन से के पास है? NH44 के पास है। नेक्स्ट है यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है दोस्तों? यात्रियों का राजकुमार। तो राइट ऑप्शन सी, हेनसोंग को दोस्तों। किसको? यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता? हेनसोंग को। नेक्स्ट है सूरजकुंड मेले में पहला थीम स्टेट कब और किस राज्य को बनाया गया दोस्तों? सूरजकुंड मेले में कहां पर लगता है ये? तो पहली बात दोस्तों ये फरीदाबाद में लगता है। तो पहला थीम स्टेट कब और किस राज्य को बनाया गया था? राइट ऑप्शन बी, राजस्थान दोस्तों। किसको? थीम स्टेट राजस्थान को बनाया गया था। और कब? 1989 दोस्तों। कब? 1989 को पहला थीम स्टेट बनाया गया था। नेक्स्ट है ख्याल गायक कलन खा के गुरु का नाम क्या दोस्तों? ख्याल गायक कलन खा के गुरु का नाम क्या था? राइट ऑप्शन सी, होंदू खां दोस्तों। क्या है? होदू खां। नेक्स्ट है लता मंगेशकर ने दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक रिकॉर्ड कब बना दोस्तों? तो राइट ऑप्शन ए, 1974 में दोस्तों। कब? 1974 में। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया दोस्तों? मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? राइट ऑप्शन ए, अमेरिका के दोस्तों। क्या है? अमेरिका के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट है एक गैलन कितने लीटर के बराबर होता है दोस्तों? क्या है? एक गैलन कितने लीटर के बराबर होता है? राइट ऑप्शन बी, 4.54 लीटर के बराबर होता है दोस्तों एक गैलन। नेक्स्ट है हल्दी में पीला रंग दोस्तों। ये दोस्तों HSSC के जो एग्जाम हो चुके हैं पहले भी उनमें बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो हल्दी में पीला रंग किस कारण से होता है? राइट ऑप्शन डी, कुरकुमीन के कारण दोस्तों। क्या? कुरकुमीन के कारण हल्दी में पीला रंग होता है। नेक्स्ट है भारत में चलने वाली पहली रेलगाड़ी तो दोस्तों कौन सी थी? ब्लैक ब्यूटी थी। नेक्स्ट है सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बना दोस्तों? सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया? राइट ऑप्शन ए, एनरिको फर्मी ने दोस्तों। नेक्स्ट है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? राइट ऑप्शन सी, 7.4 दोस्तों। कितना होता है? 7.4। नेक्स्ट है आसियान का मुख्यालय कहां पर दोस्तों? एग्जाम में 100% रिपीट होने वाला क्वेश्चन दोस्तों ये भी। तो आसियान का मुख्यालय कहां पर है? राइट ऑप्शन ए, जकार्ता में दोस्तों। कहां पर है? जकार्ता में। आसियान का मुख्यालय कहां पर है? जकार्ता में है। नेक्स्ट है हरियाणा शब्द का प्राचीन संदर्भ किस ग्रंथ में पाया दोस्तों? हरियाणा का प्राचीन संदर्भ दोस्तों किस ग्रंथ में पाया? तो राइट ऑप्शन ए, चाहमान दोस्तों। कहां पर? चाहमान में। नेक्स्ट है किस योजना को इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है दोस्तों? किस योजना को इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन डी, लोहारू सिंचाई योजना दोस्तों। कौन सी योजना को? लोहारू सिंचाई योजना। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक गेम में कितने मीटर भाला फेंका दोस्तों? नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक गेम में कितने मीटर भाला फेंका था? तो राइट ऑप्शन बी, 87.58 मीटर दोस्तों। कितना? 87.58 मीटर। नेक्स्ट है अच्छा दोस्तों यहां पर आपको कोई कमेंट करना है नीरज चोपड़ा का संबंध किस जिले से है या उनके गांव का नाम कमेंट करें दोस्तों। नीरज चोपड़ा के
नीरज चोपड़ा का संबंध किस जिले से है और या किस गांव से? यदि आपको गांव का पता तो कौन से गांव से इनका संबंध है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट है, बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के कौन से नंबर के राज्यपाल? दोस्तों बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा कौन से नंबर के राज्यपाल थे? दोस्तों अब तो थे दोस्तों, तो कौन से नंबर के थे? राइट ऑप्शन आपका रहेगा सी 18वें नंबर के। दोस्तों कौन से नंबर के थे? 18वें नंबर के थे। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन ऑन व्हीकल्स की शुरुआत हरियाणा के किस जिले से हुई? दोस्तों ऑक्सीजन ऑन व्हीकल्स की शुरुआत हरियाणा के किस जिले से हुई? तो राइट ऑप्शन आपका रहेगा डी करनाल जिले से। दोस्तों कौन से जिले से हुई है? करनाल जिले से। नेक्स्ट है, देश का पहला एम्यूटी क्लिनिक खोला जाएगा दोस्तों, तो कहां पर? दोस्तों तो कहां पर खोला जाएगा? राइट ऑप्शन आपका रहेगा बी चंडीगढ़ में। दोस्तों कहां पर? चंडीगढ़ में। और नेक्स्ट है, देश का पहला स्मार्ट एयर प्यूरिफायर टावर में बना। दोस्तों तो कहां पर बनाया है? देश का पहला स्मार्ट एयर प्यूरिफायर टावर तो कहां पर बना? दोस्तों राइट ऑप्शन सी, ये भी दोस्तों चंडीगढ़ में। दोस्तों कहां पर बनाए? चंडीगढ़ में। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर ये किस राज्य में स्थित है? राइट ऑप्शन ए उड़ीसा। दोस्तों कहां पर? ये उड़ीसा में। कहां पर दोस्तों? ये उड़ीसा में। नेक्स्ट है, अष्ट दिग्गज का संबंध किस शासक से था? दोस्तों अष्ट दिग्गज का संबंध किस शासक से था? तो राइट ऑप्शन आपका रहेगा बी कृष्णदेव राय से। दोस्तों किससे था? कृष्णदेव राय से। नेक्स्ट है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहां पर स्थित? दोस्तों कृष्णा नदी का उद्गम स्थल, दोस्तों नदियों का उद्गम स्थल से संबंधित भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहां पर स्थित है? राइट ऑप्शन सी महाबलेश्वर में। दोस्तों कहां पर? महाबलेश्वर में। नेक्स्ट है, बीजक का संबंध किस कवि से? दोस्तों बीजक का संबंध किस कवि से है? राइट ऑप्शन डी कबीरदास है। दोस्तों किसे है? कबीरदास से। नेक्स्ट है, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू की? दोस्तों गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू की? तो राइट ऑप्शन आपका रहेगा सी 1917 में। दोस्तों कब? 1917 में। और नेक्स्ट दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन अंग्रेज के द्वारा किया गया था? दोस्तों तो कौन सा? दोस्तों राइट ऑप्शन आपका रहेगा ए हंटर आयोग। दोस्तों कौन सा? हंटर आयोग। अच्छा दोस्तों, यहां पर क्या महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्रवासी दिवस, दोस्तों प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हरित ब्रांड स्टोर खोलने वाला देश का प्रथम राज्य। दोस्तों हरित ब्रांड खोलने वाला देश का प्रथम राज्य है तो कौन सा रहेगा? राइट ऑप्शन ए हरियाणा। दोस्तों कौन सा है? हरियाणा। नेक्स्ट है, राज्य में गांव को लाल डोरा मुक्त करने के लिए किस योजना को लॉन्च किया? दोस्तों तो राइट ऑप्शन ए स्वामित्व योजना। दोस्तों कौन सी है? स्वामित्व योजना। नेक्स्ट है, हरियाणा का पहला ट्रैफिक ई कोड स्थापित किया गया। दोस्तों हरियाणा का पहला ट्रैफिक ई कोड स्थापित किया गया तो कहां पर? राइट ऑप्शन बी फरीदाबाद में। दोस्तों कहां पर? फरीदाबाद में। नेक्स्ट है, राज्य के किस गांव को कवियों का गांव कहा जाता है? दोस्तों राज्य के किस गांव को कवियों का गांव कहा जाता है? राइट ऑप्शन बी बंचारी गांव। दोस्तों कौन से गांव को? बंचारी गांव को कवियों का गांव कहा जाता है। और नेक्स्ट है, चौधरी काशीराम की हवेली कहां पर स्थित है? दोस्तों तो राइट ऑप्शन बी पलवल में। दोस्तों चौधरी काशीराम की हवेली कहां पर स्थित है? पलवल में। नेक्स्ट है, घाटा झील दोस्तों कहां पर स्थित है? आपने झील बहुत पढ़ी होगी लेकिन घाटा झील नहीं पढ़ी होगी दोस्तों। तो घाटा झील कहां पर? ये राइट ऑप्शन डी गुरुग्राम में। दोस्तों कहां पर है? गुरुग्राम में। घाटा झील कहां पर है? गुरुग्राम में। और बंदा बहादुर बैरागी के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों क्या है? बंदा बहादुर बैरागी के बचपन का नाम क्या था? तो राइट ऑप्शन बी लक्ष्मण सिंह। दोस्तों क्या था? लक्ष्मण सिंह। दोस्तों बंदा बहादुर बैरागी के बचपन का नाम था। और दोस्तों आपको क्या है, यदि वीडियो अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।